बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 36 है और आप लोग को यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम मैसूर युद्ध जो है किसके बीच में लड़ा गया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में जो है यानी कि प्रथम मैसूर युद्ध जो है लड़ा गया था। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में एक बार, मद्य निषेध में एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह भारत में जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जो है गवर्नर जनरल जो है उस समय कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि स्वतंत्रता के समय जो है यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। और 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रज्मनामा। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मद्य निषेध में एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है और 2 बार से भी ज्यादा यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 4-5 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एटा में। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गांधी के नाम से जो है आगे जो है या महात्मा जो है यानी कि कब जोड़ा गया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी के नाम के आगे जो है महात्मा यहाँ पर जो शब्द को जो है जोड़ा गया। तो यहाँ पर महात्मा कब जोड़ा गया, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो यहाँ पर ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किन सिख गुरुओं को जो है तत्कालीन शासकों के द्वारा जो है यानी कि मृत्यु दंड जो है दिया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर जो है यानी कि गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, यहाँ पर जो है यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन से उपराष्ट्रपति जो है निर्विरोध जो है नहीं चुने गए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है फायरमैन में और 2 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। KR नारायण जो है ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने जो है निर्विरोध रूप से जो है नहीं चुने गए हैं। जबकि यहाँ पर जो है डॉक्टर S राधाकृष्णन यानी कि M हृदयातुल्ला यानी कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये सभी के सभी जो है उपराष्ट्रपति जो है निर्विरोध रूप से जो है चुने गए हैं। तो इसको भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी जो है प्राप्त है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स 2-4 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। कानून के समक्ष जो है समता का अधिकार, यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूतकालिक जो है प्रभाव में लागू होने वाला जो है अपनी तरह से जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इस प्रश्न में भी जो है गलत जवाब दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं है, थोड़ा सा उठपटांग प्रश्न आप लोग को समझ में न आता होगा, हो सकता है कि इस कारण से जो है आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए। हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 10वां यानी कि 1961 ईस्वी, यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में सम्मिलित जो है करने की अवधारणा जो है यह किस देश के संविधान से जो है ली गई है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि 4 बार से भी ज्यादा यह प्रश्न जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं है, चलिए हम सही इसका आंसर को बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सोवियत संघ। यहाँ पर जो है डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि एक बार जो है यह मद निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। जीत जोड़ इंद्रिय यानी कि जितेंद्रिय, यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मृदा अपरदन को जो है रोका जा सकता है, यानी कि किस विधि से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार यह मद निषेध में और 1 बार यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वृक्षारोपण के द्वारा। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के निहाल सरीन का संबंध जो है यह निम्नलिखित में से किस खेल से। यहाँ पर 4 खेल का नाम दिया गया है और यह किस खेल से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह जो है प्रश्न जो है मद निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि निहाल सरीन जो है यह शतरंज खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस्पात तथा लोहे को जो है जंग से सुरक्षित रखने के लिए जो है उन पर जो है यानी कि किसका जो है लेप लगाया जाता है, जो पतली परत जो चढ़ाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर लोहा हो गया, तो इस लोहा को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जो है एक और पतला सा जो है परत चढ़ा दिया जाता है। तो उस परत को जो है क्या बोला जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 3 बार से भी ज्यादा यह कांस्टेबल में, 1 बार यह मद निषेध में और 2 बार यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर बात कर ले तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर भी जो है सही जवाब दे पा रहे हैं अभी भी। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जस्ता। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार यह कांस्टेबल में, 1 बार मद्य निषेध में और 2 बार यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 10 दिसंबर को जो है यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है कितने जज होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 15। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी निर्वाचन के दौरान जो है किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु जो है कि कितने दिन बाद जो है दूसरी प्रत्याशी जो है खड़ा किया जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा उठपटांग प्रश्न है, इस कारण से जो है सभी को जो है इस प्रश्न में जो है कंफ्यूजन होने वाला है। चलिए यहाँ पर फिर भी यहाँ पर जो है 10 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर 7 दिन के बाद। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है किसे कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है किसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, यानी कि 2-4 कैंडिडेट्स अभी भी जो है गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जनता द्वारा जो है प्रतिनिधि चुना जाना। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामूहिक जो है 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व जो है किस सरकार की जो है विशेषता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है अभी भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि संसदीय। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस देश की न्यायपालिका जो है स्वतंत्र नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर भी जो है गलत जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रूस, यानी कि बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्ति सिद्धांत से। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद जो है निम्नलिखित में से जो है किससे मिलकर बनती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो है भारतीय संसद जो है बनती है। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है अभी भी यहाँ पर जो है सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नौकरशाही की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है यह कैसी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रश्न थोड़ा सा उठपटांग है। हो सकता है कि इस कारण से सभी को इस प्रश्न में कंफ्यूजन बन रहा होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, केंद्र राज्य के जो है यानी कि प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में जो है दिए गए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 256 से जो है 263 में जो है दिया गया है। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि भारतीय राजनीतिक जो है व्यवस्था की विशेषता जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट जो है मैक्सिमम जो है गलत ही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर जो है जाति, क्षेत्र, धर्म, राष्ट्रीय हित यानी कि चारों जो है सही होगा। तो इसलिए जो है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक 2 किग्रा द्रव्यमान के पदार्थ की गतिज ऊर्जा जो है 4 जूल है, तो उसका वेग जो है कितना होगा। यानी कि इसको जो है आसानी से जो है आप लोग जो है सोल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है, आप लोग को केवल फार्मूला याद रखना है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि इक्वल होता है हाफ mv² के, ठीक है। तो इस फार्मूला पर जो है आप लोग पुट कर दीजिएगा आसानी से जो है, यानी कि इसका जो है आंसर निकल जाएगा। चलिए यानी कि के का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 4 जूल दिया गया है, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है हाफ mv, मास कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 kg दिया गया है इंटू 2। उसके बाद जो है यानी कि v² यानी कि वेलोसिटी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया यानी कि v² बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि v² बराबर 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद v² और 4 को जो है स्क्वायर में जो है आप लोग को तोड़कर जो है यहाँ पर रख देना, यानी कि 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी कि v बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से आप आसानी से जो है बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पदार्थ का संवेग जो है दुगुना होने पर जो है उसकी गतिज ऊर्जा जो है कितनी गुनी हो जाएगी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह 4 बार से भी ज़्यादा कांस्टेबल में और ड्राइवर में और होम गार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 4 गुना जो है हो जाएगा। किसी पदार्थ का संवेग जो है जब दुगुना होगा, ठीक है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है अभी भी इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे को कर लेंगे तो एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज के क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।